व्यवस्था है? मेरी व्यवस्था ये अध्यक्ष महोदय कि सत्र आहूत है और आपने देखा होगा कि कल छात्रों ने घेराव विधानसभा का किया, यानी विधानसभा से भी उन्हें आशा है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। कल माननीय मंत्री सुदीप जी ने बड़े विस्तार से और स्पष्ट रूप से सरकार के पक्ष और छात्रों की मांगों का लगभग 95 से 98% पर सहमति की बात बड़ी स्पष्टता से उन्होंने रखा। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद छात्रों का प्रदर्शन था, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था और उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अराजक तत्व जो इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजा गया था, ऐसे लोगों ने उपद्रव फैलाने का प्रयास किया, जिसके बाद हल्के फुल्के प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैंने जीवन में पहली बार देखा कि प्रदर्शनकारियों को लौटने के लिए सरकार और प्रशासन ने गाड़ियों की व्यवस्था की, हेल्पलाइन की व्यवस्था की। अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी बात कहने दीजिए अध्यक्ष महोदय। और ये लोग जो अराजकता में प्रदेश को भेजना चाहते थे, बड़ी होशियारी से सरकार और प्रशासन ने इसको बचाया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह इतना ही है, मेरा आग्रह इतना ही है अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह केवल इतना ही है अध्यक्ष महोदय कि पूरी घटनाक्रम को सरकार सामने रखे कि क्या घटनाक्रम है और छात्रों के आज भी आंदोलन है, उनकी मांगों पर सरकार आगे क्या विचार कर रही है। हमें लगता है कि इस पर पूरा विस्तृत विचार रखना चाहिए सरकार को, ताकि एक अच्छा संदेश पूरे राज्य में जाए। ये जो उहापोह की स्थिति में है, इस उहापोह की स्थिति से राज्य उभर सके और रिपोर्टिंग टेबल छोड़ करके, ये जो चाहते हैं रिपोर्टिंग टेबल को छोड़ करके, रिपोर्टिंग टेबल छोड़ करके, करना चाहते हैं, टेबल छोड़ करके गाल पर भी तमाचा लग सके अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने इस विषय को लाया। छोड़ करके पेपर लीजिए। बंगाल से लाया गया था महोदय, लोग बंगाल से लाया गया था, ये लोग बंगाल से लाया गया था, सब हायर करके लाया था महोदय, ये लोग माननीय सदस्य, आप स्टूडेंट किनारा हो गया है, हमारे छात्र लोग किनारा हो गया है, वो लोग स्वतंत्र है। आप लोग कृपया अपने आसन पर बैठिए, विधानसभा का कार्रवाई चलाने दीजिए, विधानसभा का कार्रवाई चलाने दीजिए। चलिए आप लोग बैठिए आसन पर बैठिए। हो गया कल दिन भर हो गया, पर शुरू दिन से हो गया। चलिए, सब छात्र के हितैषी है, सारे लोग हितैषी हैं। चलिए रामचंद्र सिंह माननीय सदस्यगण, आप लोगों का छात्र के प्रति सहानुभूति को देखते हुए सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
शून्यकाल है मान्य। आप क्या बोलिएगा इस परिस्थिति में? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कल शांतिपूर्ण ढंग से इस झारखंड के नौजवान जब मार्च कर रहे थे तो सरकार ने कटेली तार लगा दिया था। कटेली तार तो भारत देश के बॉर्डर पर लगता है, जहां घुस आतंकवादी नहीं आवे। झारखंड के वो नौजवान हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वहां कटेली तार लगा करके रोक रहे थे, लाठी गोली चला रहे थे। और इसके बाद भी आखिर उसका जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री को आकर के सदन में यहाँ जवाब देनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवे। आखिर कटेली तार किनके आदेश से सरकार लगाई हुई थी वहां पर अध्यक्ष महोदय? ये मुख्यमंत्री को आकर के सदन में बताना मान्य नेता कटेली तार आ गया बात। मान्य सदस्यगण, नियमानुसार राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाए। माननीय प्रभारी मंत्री भी। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य राजस्व प्रतिवेदन, सरकार वर्ष 2026 का प्रतिवेदन संख्या 4 निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व पर प्रतिवेदन संख्या 1 अनुपालन लेखा परीक्षा राजस्व, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन संख्या 3, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन और झारखंड में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5, जिसे विधानसभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, वो सदन पटल पर रखता हूँ। महोदय, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 238 के उपबंध के अनुसार क्या सर मेरी व्यवस्था है सर मेरी व्यवस्था है सर। बोलिए इसी पर। हाँ, लाइटें अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना है अभी अध्यक्ष महोदय सूचना आई है कि राहुल गांधी और पप्पू ने झारखंड सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अभी मुझे सूचना आई है कि राहुल गांधी और पप्पू ने झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 प्रभारी मंत्री वित्त
प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2026 को पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुरस्कृत करता हूँ। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुरस्कृत करता हूँ। यह प्रस्तावित हुआ, विचार का प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। ये तो हम पढ़ रहे हैं। मैं इसे पुरस्कृत करता हूं महोदय। प्रश्न यह है कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूँ। खंड 02 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 02 विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वहाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत, यह विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रश्न है कि झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इनके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। अन्य सदस्य जरा आप लोग अपना अपना आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 263(1) के तहत चलते सत्र 6/8/2026 से 10/8/2026 तक कुल 19 निवेदन स्वीकृत हुए हैं। यदि सदन की सहमति हो तो स्वीकृत सभी निवेदनों को संबंधित विभागों में भेज दिया जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, कृपया माननीय सदन नेता कुछ बोलना चाहते हैं। माननीय सदन नेता कुछ बोलना चाहते हैं। आप लोग आसन पर जाएं। आप लोग आसन पर जाएं। माननीय सदन नेता आप लोगों को आग्रह करना चाहते हैं। कृपया आसन पर जाएं। आप लोग आसन पर जाएं। माननीय सदस्यगण, आप लोग आसन पर चले। माननीय सदस्यगण, सदन नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए आसन पर चलिए। आप लोग भी आसन पर चले। मान्य बहुत अच्छी बात। नवीन जी अच्छी बात बताऊंगा। नवीन जी चलिए, सबको लेके चलिए आसन में। नवीन जी खुशी से चलिए। उछल पड़ेंगे।
सुरेश जी चलिए आप लोग अपने आसन पर चलिए। भैया चलिए आप चलिए। मेरी भी बात थोड़ा सुन लो, माननीय बैठ जाओ। मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हम भी चलिए कुछ चलिए बोल रहे हैं चलिए। आपको। चलिए शायद आप लोग गतिरोध हमेशा सदन समाप्त नेता हो को जरा खोलते हैं, तो थोड़ा सा सदन नेता की बात सुन लिया जाए। नहीं सुनिएगा? बोलते भाई आप ही की बात हम लोग बोल रहे हैं। हीरा जी बैठिए थोड़ा सा सदन में बोलिए। एक बहुत जब नेता प्रतिपक्ष और सदन नेता खड़ा होता है तो सुनना चाहिए। चल अपनी बात मैं जरा आप लोगों को बताना चाहता हूं। अरे थोड़ा आप आनंदित भी होइए, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के साथियों को कुछ बात बताना चाहता हूं। इनको बहुत आशाएं हैं हमसे भी, राज्य की जनता को तो आशा है और उनके अनुरूप हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो आशाएं हैं और इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि इसको पूरा करते करते कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका तो अंदाजा मैं नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से राज्य की जनता को आश्वस्त करने में हम लोग सक्षम हैं। इनकी सहारे की आवश्यकता नहीं। और अभी विगत प्रकरण अभी 2-4 दिनों से जो यहाँ चल रहा है अध्यक्ष महोदय, हमें लगा कि अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा जेपीएससी से जुड़े विषय डीडीपीएल के द्वारा लिया गया एग्जाम के संदर्भ में आप लोग छात्र के हित में बात रखे नहीं और बात कर रहे हैं तो सुन भी नहीं रहे। कम से कम सुनिए तो। सीआईडी, सीबीआई, सुनिए तो। तरह तरह की चीजों को लेकर सदन में बात आ गई है और सरकार की मंशा पूरे राज्य को पता है और सदन के माध्यम से भी बताया गया है। लेकिन हमारे विपक्ष इस राज्य के भविष्य, इस राज्य के आने वाली पीढ़ी को क्या सही और क्या गलत है उसको ना समझ पाए, इसके लिए निरंतर इनका माननीय सदस्य, अब इनको एक लगता है कि विगत 6-7 सालों में इनके पास रिपोर्ट बचा नहीं था, तो एक ऐसा दौड़ पर ये दौड़ चले हैं जहां फिर से इनको खाली हाथ ही हासिल होगा। अध्यक्ष महोदय, किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है और ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय?
यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय, रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए, इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं, वो क्या कहावत है, वो हल्ला करते रहेंगे, हम अपना राह चलते रहेंगे। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है अध्यक्ष महोदय। और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ, आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दीजिएगा एकदम। रहा और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटा के रहेंगे, ये हमारा संकल्प। और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ वो व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के बदौलत ये आज आसमान में उड़ रहे हैं, चाहे अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे सीपी बाबू का पैसा तो ले लो, गोदी मीडिया के माध्यम से, चाहे अलग अलग चीजों के संस्थानों के दुरुपयोग पैसा तो भेजा है देर मार्ग से। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ, पैसा तो ले लो। सिंह जी ने जो पैसा अध्यक्ष महोदय के अंदर दिखलाया है, ये संसदीय मान्यता के खिलाफ है। ये अध्यक्ष महोदय, ये सदन की गरिमा को किस तरीके से तार करते हैं, चलिए अध्यक्ष महोदय, और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। आज यही चलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ये नुमाइंदे आप लोगों का आचरण को 70 साल तक इन लोगों ने झंडा नहीं ढोया, बड़ी बारीकी से तिरंगा झंडा नहीं ढोया, बहुत बारीकी से देख रहा है। उसी तिरंगा झंडा को कंधे पे रख करके देश को दिग्भ्रमित करने में लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बात को बहुत ज्यादा लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मंशा स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये समूह हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सभी के जेब चेक किया जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा,
सभी के घरों में छापा मारा जाए अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। हो गया। और उसी के बदौलत ये लोग मंदिरों का भी, ये लोग मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने चौथी जेपीएससी बैकलॉग 23-25 माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एफआरओ मैं 11-13 जेपीएससी और एपीपी, ये सभी परीक्षाएं पीटी मेंस हो चुके हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत आ चुका है अध्यक्ष महोदय। आप लोग और टीडीपी के द्वारा जो भी परीक्षाएं हुई है उन सभी का जांच हम कराने के लिए तैयार है और जांच चल भी रही है और हम आश्वस्त हमने भी बच्चों को किया है। आप लोग लेकिन ये लोग माने तब ना। आप लोग सदन नहीं चलने देने का मन बना के आया है, फास्ट ट्रैक, इसलिए बहुत ही दुखी मन से और बहुत ही भारी मन से अपना ECIR भी दर्ज कर लिया है। तो जनता का जन समस्या है, महोदय, उसको भी आप लोगों ने निराकरण करने नहीं दिया। और इनके जो रिफॉर्म्स के यहाँ विषय तक हैं, कि इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है। रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे अध्यक्ष महोदय, जहां पर हम लोग बड़े बड़े संस्थानों के साथ IIT, IIM, XLRI जैसे अनेक और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सलाह मशवरा करके क्या बेहतर तरीके से रिफॉर्म्स लेते हुए एग्जाम कंडक्ट कराए जाए, ये हमने निर्णय लिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत अच्छा कविता लेके आया था, लेकिन ये लोग ये कविता नहीं सुन पा रहे, तो मैं ये कविता नहीं बोल पा रहा हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, नहीं तो बहुत ही खूबसूरत कविता है। अध्यक्ष महोदय, क्या आपका आदेश हो तो मैं उस कविता को पढ़ दूं? दे दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बना लें। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है भूपनाथ पांडे जी, उनका एक कविता है जिसका नाम है गिरो। गिरो की अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर है। इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। अभी तो गिरने की शुरुआत है। गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद ना गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, पर अकेले मत गिरो। रुपया के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने की इतना साहस है। बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में तुम सही, तुम्हें विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी गिरने में अपने गिरने की संभावनाएं तलाशेंगी। वे तुमसे भी ज्यादा गिरने का पराक्रम करेंगी। उनकी पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो, थोड़ा जोर से गिरो, चारों ओर से गिरो, निपट भोर से गिरो और गिरते रहो। यही सच है अध्यक्ष महोदय हमारे विपक्षों का। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं समझ गया कि आप लोग सदन चलने नहीं दीजिएगा। जन समस्याओं का समाधान भी होने नहीं दीजिएगा। इसलिए अत्यंत दुख के साथ और अध्यक्ष महोदय, भारी मन के साथ, अध्यक्ष महोदय, ये मानसून सत्र एक लघु सत्र है। राज्य में छात्रों की समस्या, किसानों की समस्या,
सुखाड़ की समस्या, हमें ये उम्मीद थी, सरकार ये चाहती थी कि अनुपूरक बजट पर जब चर्चा हो तो इस पर विपक्ष सार्थक चर्चा करे, लेकिन राज्य के विपक्ष को न तो छात्रों से कोई लेना देना है और न ही राज्य के किसानों के हित के बारे में सोचना है। इन लोगों ने छात्र के आंदोलन को भी बदनाम किया है, दूसरे राज्यों से लोगों को बुला करके कल के आंदोलन में शामिल किया है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए। माननीय सदस्यगण, बहुत ही भारी और दुखी मन से सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।